Good morning, students. I welcome you all on my channel English Concepts by GS Sir and I am GS यादव। आज बेटा मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर उपस्थित हूँ, जिसको आज मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और अगले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ध्यान से ये वीडियो देखेंगे। बेटा मैं जानता हूँ कि आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ज़रूर सुने होंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते भी होंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस के अभाव में या फिर और किसी व्यस्तता की वजह से या और दूसरे टॉपिक्स पढ़ने के वजह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप राइटिंग शुरू करते हैं, कुछ आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है या आपको डिटेल में लिखना होता है, तो वहाँ पे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत इजी वे में, सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊंगा और आप इसको समझिए और जितने भी पार्ट्स या कहिए कि जितने भी वीडियोज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आएँ, आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, बहुत अच्छी सूचना आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आपकी बोलने से ही समझ लीजिए, हम जानते हैं कि जो टाइटल होता है, जो हेडिंग होता है, उसको आप समझ लीजिए तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है ना कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो इसी सीरीज में आइए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मीन्स बेटा क्या होता है, स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट आप देते हैं सुबह से उठने के बाद से लेकर अगली बार रात में जब भी बेड पर जाते हैं तब तक पूरे दिन आप कुछ न कुछ स्पीच स्टेटमेंट देते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। जो भी एक्टिविटीज आप पूरे दिन करते रहते हैं वो इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, तो स्पीच मीन्स मैंने बताया स्टेटमेंट, तो जितने भी स्टेटमेंट आप देते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप डेफिनेशन के रूप में देखना चाहें तो देखिए क्या है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज। जो भी वर्ड्स हैं वो उनके यूज के अनुसार कई ग्रुप में बांटे जाते हैं। काइंड्स और क्लासेस, क्लासेस मीन्स यहाँ पर ग्रुप से है। ठीक है बेटा, तो देखिए आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये 8 काइंड्स के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम पूरा सेंटेंसेस बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नाउन का यूज कहाँ होता है, प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, या नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या बाकी जो पार्ट्स हैं इनके डेफिनेशंस क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जाम में क्या कर देता है बेटा, वहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे देगा। ठीक है, सपोज करिए कि मैं एक सेंटेंस आपको दे देता हूँ जैसे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, रोहन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ रोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से पूछ लेता है कि बताइए प्लेज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या फिर पूछ लेगा कि क्रिकेट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या फिर पूछ लेगा कि रोहन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और 4 एग्जाम्पल इन्हीं में से दे देगा कि नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि कंजंक्शन है, कि वर्ब है। 4 दे देगा, आपसे पूछ लेगा। आप जानते हैं तो अच्छे से टिक कर देंगे, अगर नहीं जानते हैं तो गलत कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, इनके डेफिनेशन कैसे होते हैं या क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन पार्ट। नाउन क्या होते हैं, इनके काइंड्स क्या हैं और एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक यू।